पाषांड बालक, तूने हमारी सहन शक्ति का परिहास उड़ाने की भयानक भूल की है। अब तू जीवित नहीं बचेगा। कैलाशपति, बातों से तो आपने मुझे कई बार दंडित कर दिया। माता के भेंट किए हुए उन मीठे मीठे मोदकों के कारण मेरे मुंह से अब तक मीठी मीठी बातें ही निकल रही थी, किंतु अब मेरी सहन शक्ति समाप्त हो गई। यदि इतने बड़े कैलाशपति होकर आप मुझ बालक पर बल प्रयोग करने के इच्छुक हैं, तो करें। मैं प्रस्तुत हूँ। माता का दंड मेरे पास भी है। अपनी दुष्टता पर संयम रख मूर्ख बालक। जय माता की। जय माता की। ये कैसी लीला है श्री मां गणेश? नहीं शिवशंकर, नहीं। इस बालक पर तीसरे नेत्र का प्रयोग कदापि न करें। यह संसार की समस्त मर्यादाओं के विरुद्ध होगा। आप थक गए क्या कैलाशपति? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि आप इतने शीघ्र थक जाएंगे। अब मुझसे संघर्ष व्यर्थ है। आप मुझे द्वार से हटा नहीं सकते। कुशलता इसी में है कि आप लौट जाएं और माता पार्वती के स्नान के समाप्त होने की प्रतीक्षा करें। ये सब क्या हो रहा है स्वामी? ज्वालाओं के ऐसे भयानक विस्फोट आज से पूर्व मैंने कभी नहीं देखे। देवी सरस्वती, पार्वती पुत्र और शिव के संघर्ष का परिणाम सारी सृष्टि के लिए भयानक सिद्ध हो सकता है। हमें शीघ्र ही कैलाश पहुंचना होगा। स्वामी, ये ज्वालाएं कहाँ से आ रही हैं? श्री हरि, परमपिता ब्रह्मदेव, रोकें, कृपया रोकें। महादेव के क्रोध को रोकें प्रभु, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। जय माता की। बालक, महादेव शिवशंकर तुम्हारे ही नहीं, चराचर जगत के पूज्य हैं।
तुम इनसे युद्ध का त्याग करो और अपने दुस्साहस की क्षमा याचना करो। मैंने कोई अपराध नहीं किया है। मैं तो अपनी माता की आज्ञा से इस द्वार पर प्रहरी की भांति खड़ा हूँ। माता की आज्ञा के बिना मैं किसी को भीतर नहीं जाने दूंगा। अपने से बड़े, आदरणीय और पूजनीय व्यक्ति से युद्ध करना क्या तुम्हें शोभा देता है बालक? बड़ों को छोटे से युद्ध करना शोभा देता है क्या? मैं अपनी माता के अतिरिक्त इस संसार में किसी को आदरणीय और पूजनीय नहीं मानता। जो अपनी पूजा करवाने और आदर पाने का इच्छुक हो, उसे उस योग्य आचरण भी करना पड़ता है। बालक, तुम्हारे क्षमा मांगने से इस संघर्ष पर विराम लग जाएगा। ये भयानक युद्ध समाप्त हो जाएगा। अपने से बड़ों से क्षमा मांगने में संकोच नहीं करना चाहिए बालक। मैं क्षमा नहीं मांगूंगा। क्षमा इन्हें मांगनी चाहिए जो माता की आज्ञा सुनकर स्नानगृह में प्रवेश करने की उतावली दिखा रहे हैं। यदि ये प्रहार रोक दे तो मैं भी रोक दूंगा। इस उद्दंड बालक को नीति ज्ञान पढ़ाकर अपना अपमान न करवाएं ब्रह्मदेव। आज ये हमारे हाथों दंडित होकर ही रहेगा। हे देवाधिदेव, ये बालक अबोध है। बालकों के भयानक अपराध को भी क्षमा कर देने की परंपरा है। भोलेनाथ, इसी कारण आप इसकी धृष्टता को क्षमा कर दें। कदापि नहीं। इसकी दुष्टता क्षमा के योग्य नहीं है। आज ये हमारे हाथों दंडित होकर ही रहेगा। वाचाल बालक! देवाधिदेव महादेव, क्यों व्यर्थ परिश्रम कर रहे हैं? आपने मेरी शक्ति देख ली ना। मैं पराजित होने वाला नहीं। वैसे भी मुझ जैसे बालक से युद्ध करके आपको अभ्यास के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। जाएं, लौट जाएं और माता के लौटने की प्रतीक्षा करें। वाचाल बालक! देवाधिदेव, अपना ये प्रलयंकारी रौद्र रूप शांत करें। इस अबोध बालक को क्षमा कर दे महादेव। माता पार्वती द्वारा प्रकट ये बालक आप ही का पुत्र है। इसे क्षमा कर दे शिव शंकर। यदि ये हमारा पुत्र भी है तब भी इसके अपराधों को दंडित करना हमारा परम कर्तव्य है। पुत्र के मोह में वशीभूत होकर हम इसके अपराधों को क्षमा नहीं कर सकते। आप दोनों हट जाएं हमारे मार्ग से। अपने दुस्साहस की क्षमा याचना कर लो बालक, अन्यथा शिव क्रोध से इस संसार में तुम्हारी कोई भी रक्षा नहीं कर सकेगा। मुझे रक्षा की नहीं, अपने कर्तव्य पालन की चिंता है। मेरी माता की आज्ञा को पूर्ण करना मेरा परम कर्तव्य है। हट जाएं आप मेरे मार्ग से। नहीं बालक नहीं, मैं तुम्हें युद्ध नहीं करने दूंगा। वाचाल बालक! जय माता की। पुत्र गणेश, गण गण पुत्र गणेश, पुत्र गणेश, पुत्र गणेश, पुत्र गणेश, पुत्र गणेश, पुत्र गणेश।
मेरा पुत्र, मेरा पुत्र। मेरे पुत्र, तेरे साथ ये अन्याय किसने किया? किसने किया? मेरा पुत्र। कौन है मेरे पुत्र की दुर्दशा करने का उत्तरदायी? कौन है? जवाब दो ब्रह्मदेव, कौन है? उत्तर दे मुझे, उत्तर दे, उत्तर दे। उत्तर दे श्री हरि, उत्तर दे श्री हरि, उत्तर दे। ये दुस्साहस किसने किया देवेंद्र? उत्तर दे देवेंद्र, उत्तर दे। तुम तो कुछ कहो देवर्षि। मेरी ममता की निष्ठुर हत्या करने वाला कौन है? वो कौन है? उत्तर दे, कोई तो उत्तर दो। अपनी स्वामिनी के प्रश्न का उत्तर दो शिवगणों, कोई तो मुझे उत्तर दो। कौन है वो जिसने मेरे पुत्र को आहत करने का दुस्साहस किया है? कौन है वो? मेरी ममता की हत्या देखने के साक्षी आप सब हैं। यदि आपने सत्य नहीं कहा तो मेरा क्रोध इस संसार में प्रलय कर देगा। यदि मेरा पुत्र नहीं रहा तो कोई नहीं रहेगा। मैं सब कुछ भस्म कर दूंगी। सारा संसार मेरे संकेत मात्र पर स्वाहा हो जाएगा। उत्तर दे, उत्तर दे मुझे, उत्तर दे। ओम। ऐं। ह्रीं। 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 ह्री
काल रात्रि जाओ, प्रलय मचा दो, भयंकर प्रलय, महाप्रलय। मेरे पुत्र की हत्या करने का भयंकर प्रतिशोध लो। आज जैसे मेरा पुत्र आहत पड़ा है, वैसे ही संसार में जीवन का कोई अंश दिखाई न पड़े। हर प्राणी को आहत कर दो, सब कुछ समाप्त कर दो। जाओ, महाप्रलय करो, महाप्रलय। शांत हो महादेवी, शांत हो, शांत हो महादेवी, शांत हो, शांत हो जाए माता, शांत हो जाए, शांत हो माता, शांत हो, शांत हो माता, शांत हो, माता शांत हो, शांत हो माता, शांत हो। तुम्हारी नृशंस हत्या का प्रतिशोध अवश्य लूंगी। जिस संसार में तुम नहीं होगे, उस संसार को मैं अपनी क्रोध की अग्नि से भस्म कर डालूंगी। किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगी। शांत हो माता, शांत हो, शांत हो माता, शांत हो, शांत हो महादेवी, शांत हो, शांत हो महादेवी, शांत हो। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे सबका कल्याण करने वाली महादेवी, शांत हो। शांत हो माता, शांत हो, शांत हो माता, शांत हो माता, शांत हो, शांत हो माता, शांत हो। अपने ध्यान को विराम दे महादेव। महादेवी पार्वती का क्रोध शांत करें महादेव, अन्यथा समय प्रलय हो जाएगा। महादेवी पार्वती के क्रोध के सन्मुख संसार में कुछ भी शेष नहीं बचेगा भोलेनाथ। हे कल्याणकारी शिव, इस संसार के कल्याण के लिए अपने ध्यान को विराम दे प्रभु। परमपिता श्री हरि, संकट की इस घड़ी में हम अपनी इच्छा से संसार को प्रकट करने वाले परमदेव श्री महागणेश का आह्वान करें। वे ही इस विपत्ति का अंत कर सकते हैं। तुम्हारा परामर्श उचित है नारद। यह घटना परमदेव श्री महागणेश से ही जुड़ी है। संकट में पड़ी सृष्टि की रक्षा परमदेव श्री महागणेश ही कर सकते हैं। परम देव श्री महागणेश इस विपत्ति का अंत करें, अपने इच्छा संसार की रक्षा करें महागणेश। परम देव श्री महागणेश इस विपत्ति का अंत करें, अपने इच्छा संसार की रक्षा करें। परम देव श्री महागणेश दर्शन दे महागणेश, दर्शन दे श्री महागणेश, दर्शन दे। आह्वयामि, 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 आह्वयामि।
परमदेव श्री महागणेश की। माता पार्वती जगत जननी जगदम्बे, मुझे कुछ नहीं हुआ है, ना ही हो सकता है। ये तो मेरी प्रत्यक्ष लीला का संकेत है। इस संसार और त्रिदेवों की समस्त लीलाएं मेरी ही लीला के घटना चक्र से जुड़ी होती हैं। शांत हो माता, शांत हो। मेरी ये लीला भविष्य में सर्व मंगल का कारण बनेगी। संसार को जीव मात्र से प्रेम करने की प्रेरणा प्रदान करेगी। शांत हो जाओ माता, शांत हो जाओ। शांत हो महादेवी, शांत हो। शांत हो महादेवी, शांत हो। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आपके निवेदन का सम्मान करते हुए मैं ये घोषणा करती हूँ, यदि मेरा पुत्र पुनः जीवित हो जाए तथा उसे समस्त देवताओं से अधिक अग्र पूजा का अधिकार मिले तो मेरा क्रोध शांत हो जाएगा। धन्य है महादेवी पार्वती, आप धन्य हैं। हे ममतामयी जगदम्बे, आप धन्य हैं। भयानक संकट काल में आपने अपने महान धैर्य का परिचय देते हुए इस संसार की रक्षा कर ली। आप धन्य हैं महादेवी, आप धन्य हैं। आप धन्य है महादेवी, आप धन्य हैं। इस विकट समस्या का समाधान आप ही कर सकते हैं महादेव। हे मृत संजीवनी के अधिष्ठाता शिव शंकर, अपने ध्यान को विराम दे। जागें भोलेनाथ, जागें। ब्रह्मदेव, श्री हरि विष्णु जी, देवर्षि, देवगणों, कैलाश में घटने वाली इस घटना के हम उत्तरदायी हैं, परंतु इस समस्या का समाधान आप ही कर सकते हैं। हे मृत संजीवनी के अधिष्ठाता कल्याणकारी शिव शंकर, गौरी पुत्र गणेश को पुनर्जीवित करें। श्री हरि विष्णु जी, अपनी इच्छा से इस संसार को उत्पन्न करने वाले परमदेव श्री महागणेश की इच्छा और महालीला से हम सभी वशीभूत हैं। गौरी पुत्र गणेश हमारे इस त्रिशूल के प्रहार से प्राणहीन नहीं हुआ है। गंग 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 गंग, अर्थात महादेव, महागणेश की महालीला के कारण मेरे प्रहार से वो दिव्य बालक प्राणहीन न होकर मात्र अचेत है। इस कारण मृत संजीवनी की आवश्यकता नहीं है। श्री हरि विष्णु जी, कहें भोलेनाथ। आप उत्तर दिशा में जाएं और जो भी पहला प्राणी दिखाई दे उसका मस्तक अपने सुदर्शन चक्र से काट कर ले आएं। उस प्राणी के मस्तक और उस दिव्य बालक के धड़ की शाल्य चिकित्सा हम स्वयं करेंगे। इससे पार्वती के शोक का अंत होगा। जैसी आपकी इच्छा महादेव, शुभस्य शीघ्रम। बोलिए भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की।
इस निर्दोष प्राणी का वध? दिव्य शक्तियों के कारण तुम अहंकारी और दुष्ट हो गए हो ऐरावत। जा, मैं तुझे शाप देता हूं कि तुम्हारी दिव्य शक्तियां नष्ट हो जाएं, स्वर्ग से तुम पतित हो जाओ। ये तो देवेंद्र का वाहन शापित ऐरावत है। क्या इसका मस्तक गौरी पुत्र के लिए उचित होगा? जगत पालक श्री हरि विष्णु जी, विधि के विधान के अनुसार शापित ऐरावत आपकी ही प्रतीक्षा में यहां खड़ा है। ऐरावत का मस्तक गौरी पुत्र को प्रदान करके आप संसार वासियों के मध्य प्राणी मात्र से प्रेम की नई भावना का उदय करेंगे। किंतु श्री महागणेश, ऐरावत का मस्तक काट लेने से क्या नई समस्या का जन्म नहीं होगा? श्री हरि, आपको भली भांति ज्ञात है कि मुझ महागणेश को अपना गजानन रूप ही प्रिय है। उसी रूप को पाने एवं संसार वासियों के मध्य प्राणी मात्र से प्रेम की प्रेरणा प्रदान करने के उद्देश्य से हमने इस महालीला का आयोजन किया है। श्री हरि, आप अपनी दिव्य दृष्टि से देखें तो ये ऐरावत क्या कह रहा है। हे जगत पालक श्री हरि विष्णु जी, मुझ पतित का उद्धार करें। देवगुरु बृहस्पति ने भविष्यवाणी की है कि आपके द्वारा ही मुझे श्राप मुक्ति मिलेगी। शाप मुक्ति नहीं ऐरावत, शाप मुक्ति नहीं। तुम्हें अपने सत्कर्मों का ऐसा सुमंगल प्राप्त होगा जैसा आज तक किसी को प्राप्त न हुआ हो। परम देव श्री महागणेश की इच्छा पूर्ण हो, शापित ऐरावत का उद्धार हो, जीव मात्र में प्रेम हो। सुदर्शन, ऐरावत का कल्याण करें। मुझ पतित और श्रापित ऐरावत का उद्धार करके आपने मुझे धन्य कर दिया। श्री हरि, आपकी जय हो, आपकी जय हो। महादेवी पार्वती, महादेव शिवशंकर ने कहा है आपका पुत्र प्राणहीन नहीं हुआ है। देखें महादेवी, देखें, अभिमंत्रित जल के स्पर्श मात्र से बालक सचेत हो उठा है।
शक्ति स्वरूपिणी महादेवी पार्वती, महागणेश की लीला और संकेत के अनुसार गौरी पुत्र गणेश उन्हीं के मूल रूप में प्रकट होगा। यह संसार इस सत्य से भली भांति परिचित है कि परम देव श्री महागणेश को अपना गजमुख ही प्रिय है। महागणेश की इस महालीला का उद्देश्य गजमुख ही प्राप्त करना था। नारायण नारायण। हे देवाधिदेव, आप इस संसार के सर्वश्रेष्ठ शल्य चिकित्सक हैं। हे देवाधिदेव, परम देव श्री महागणेश की इच्छा का सम्मान करते हुए गौरी पुत्र को गजमुख प्रदान करें। जय माता की। प्रणाम माता। माता, आपकी जन्म जन्मांतरों और युग युगांतरों की इच्छा पूर्ण हुई। श्री महागणेश का वचन भी पूर्ण हुआ। अब मैं अनंत काल तक इसी स्वरूप में आपके प्रिय पुत्र के रूप में श्री महागणेश का प्रतीक बनकर आपकी इच्छा अनुसार मंगल कार्य करता रहूंगा। मेरा पुत्र गणेश, मेरा पुत्र। गजानन श्री गणेश की, गजमुख श्री गणेश की, गजानन गौरी पुत्र गणेश की, गजानन गौरी पुत्र गणेश की, गजानन श्री गणेश की, गजानन श्री गणेश की, गजानन श्री गणेश की, देवादिदेव महादेव की, देवादिदेव महादेव की, माता पार्वती की, गौरी पुत्र गजानन श्री गणेश की, गौरी पुत्र गजानन श्री गणेश की, गजानन श्री गणेश की। पुत्र गणेश, जय जय गौरी पुत्र गणेश, जय जय गौरी पुत्र गणेश, जय जय गौरी पुत्र गणेश। सर्वदेव के प्रथम पूज्य हो, परम हितैषी तुम हो हितेश। सर्वदेव के प्रथम पूज्य हो, परम हितैषी तुम हो हितेश। जय जय गौरी पुत्र गणेश, जय जय गौरी पुत्र गणेश। काया मूषक वाहन, प्रिय तुम्हारा मोदक भोजन। जय हो चतुर्भुज अष्ट विनायक, हे लंबोदर हे गणनायक। तुमसे ही तो शुभ हो जाता, तुमसे ही तो शुभ हो जाता ये सारा परिवेश। जय जय गौरी पुत्र गणेश, जय जय गौरी पुत्र गणेश।
के तुम हो दाता, भाग्य के भी भाग्य विधाता। तुमसे कटते तुम ही हरते, तुमसे कटते तुम ही हरते सबके कष्ट कलेश। जय जय गौरी पुत्र गणेश, जय जय गौरी पुत्र गणेश। हरता हो तुम सुख करता, जग के पालक हो दुख हरता। तुम ही करता तुम ही कारण, अर्थ समर्थ हो शुभ गुण कानन। तीनों लोक में शेष सभी हैं, तीनों लोक में शेष सभी है, तुम हो देव विशेष। जय जय गौरी पुत्र गणेश, जय जय गौरी पुत्र गणेश, जय जय गौरी पुत्र गणेश, जय जय गौरी पुत्र गणेश। सर्वदेवों के प्रथम पूज्य हो, परम हितैषी तुम हो हितेश। सर्वदेव के प्रथम पूज्य हो, परम हितैषी तुम हो हितेश। जय जय गौरी पुत्र गणेश, जय जय गौरी पुत्र गणेश, जय जय गौरी पुत्र गणेश, जय जय गौरी पुत्र गणेश। महादेव शिव, महादेवी शिवा एवं गजानन श्री गणेश की जय। महादेव शिव, महादेवी शिवा एवं गजानन श्री गणेश की जय। महादेव शिव, महादेवी शिवा एवं गजानन श्री गणेश की जय। शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, हमारा पुत्र गजानन गणेश परम देव श्री महागणेश का ही प्रतिरूप है। हमने जो कुछ भी किया वो परम देव के संकेत और उनकी इच्छा का ही सम्मान था। महादेवी पार्वती, आपकी इच्छा के अनुसार हम त्रिदेव शिव और शिवा के पुत्र गजानन श्री गणेश को अग्र पूजा का अधिकार प्रदान करते हैं। महादेवी पार्वती, संसार का कोई भी शुभ कार्य गजानन श्री गणेश की अग्र पूजा और आराधना के बिना पूर्ण और संपन्न नहीं होगा। आज के पश्चात किसी भी शुभ और मंगल कार्य में गजानन श्री गणेश का पूजन कार्य की सफलता का प्रमाण होगा। गजानन श्री गणेश आज के पश्चात शिव और शिवा के ही नहीं, अपितु त्रिदेवों और त्रिदेवियों के पुत्र के रूप में परम सम्मान प्राप्त करेंगे। गजानन श्री गणेश अपनी बुद्धि और चातुर्य से सदा सदा संसार का कल्याण करते हुए विघ्न बाधाओं का अंत करने के प्रतीक बनेंगे। आपकी अग्र पूजा समस्त विघ्न बाधाओं का अंत कर देगी। नारायण नारायण। संसार की हर माता अपने पुत्र के रूप में गजानन श्री गणेश जैसा पुत्र पाने की अभिलाषा रखेंगी। अग्र पूजा के अधिकारी गजानन श्री गणेश की जय। सभी विघ्न बाधाओं का अंत करने वाले गजानन श्री गणेश की जय। अग्र पूजा के अधिकारी गजानन श्री गणेश की जय। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी, जगत पालक श्री हरि विष्णु जी, माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, देवगुरु बृहस्पति, देवर्षि नारद, देवगणों, आप सभी का स्नेह सम्मान पाकर मैं धन्य हो गया। मेरी माता पार्वती की इच्छा का आदर करते हुए आप सब ने अग्र पूजा का जो उत्तरदायित्व मुझ पर छोड़ा है, वास्तव में आप सब दिव्य आत्माओं के रहते हुए मैं स्वयं को अग्र पूजा के योग्य नहीं समझता। जिस संसार को परम देव श्री महागणेश, आशुतोष शिव शंकर, सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, जगदीश्वर श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त हो, वहाँ मेरी अग्र पूजा क्या उचित होगी? नारायण नारायण। श्री गणेश,
प्रश्न उचित एवं अनुचित का नहीं है। क्या कहने के इच्छुक हैं आप देवर्षि? मेरा कहा क्षमा करें श्री गणेश। अग्र पूजा का अधिकार आपको मात्र जगदम्बा पार्वती की इच्छा के सम्मान के लिए नहीं, अपितु इस संसार के कल्याण की दृष्टि से प्रदान किया गया है। किस प्रकार? नारायण नारायण श्री गणेश, आप इस संसार को अपनी इच्छा मात्र से प्रकट करने वाले श्री महागणेश के प्रतिरूप एवं जन कल्याण के अवतार हैं। देवर्षि, क्या परम देव श्री महागणेश का प्रतिरूप होना मेरी अग्र पूजा के लिए पर्याप्त आधार है? श्री गणेश, हम आपकी त्याग की भावना का हृदय से आदर करते हैं। जिस सर्वोच्च सम्मान को पाने के लिए संसार की महाशक्तियां भी ललायत रहती हैं, उस सम्मान को पाकर भी आपने स्वयं उस पर प्रश्न उठाकर संसार के मध्य एक नया आदर्श स्थापित कर दिया है। क्षमा करें परमपिता, यह मेरी जिज्ञासा का समाधान नहीं है। श्री गणेश, आपकी जिज्ञासा के समाधान में मैं मात्र इतना ही कहने का इच्छुक हूं कि अग्र पूजा का अधिकार आपको प्राप्त होना सर्वथा उचित है। किस प्रकार जगदीश्वर श्री हरि विष्णु जी? आज जब संसार में आदर्श परंपराओं की उपेक्षा हो रही है, दुष्ट और दैत्य शक्तियां शुभ शक्तियों को भयभीत करने में सफल हो रही हैं, तब किसी ऐसी प्रेरणा को अनदेखा नहीं किया जा सकता जिसने अपनी माता के आज्ञा पालन के लिए अपने पिता से शीश तक कटवाना उचित समझा। श्री हरि विष्णु का कथन सर्वथा उचित है। श्री गणेश, परम देव श्री महागणेश की भांति आपने भी संसार के सन्मुख आज्ञा पालन का महान आदर स्थापित किया है। इस कारण अग्र पूजा के एकमात्र अधिकारी आप ही हैं। श्री गणेश, पुत्र के लिए तो जन्म देने वाली माता का स्थान भगवान से भी ऊंचा होता है। अपनी माता शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती की आज्ञा पालन के लिए आपने आत्महुति का मार्ग स्वीकार कर अपनी माता स्वरूपी भगवान का ही नहीं, अपितु संसार का हृदय भी जीत लिया है। इस कारण आप संसार की अग्र पूजा के अधिकारी हैं। श्री गणेश, अपनी अग्र पूजा के संबंध में तुम्हारे तर्क तो उचित हैं, किंतु संदेह अनुचित है। अर्थात पिताश्री? अपनी अग्र पूजा के संबंध में प्रश्न उठाकर तुमने वास्तव में हम त्रिदेवों, त्रिदेवियों एवं संसार की महाशक्तियों का सम्मान किया है, किंतु तुम अग्र पूजा के सर्वथा योग्य हो। हमें ज्ञात है कि तुम हमारे कथन का कारण जानने के इच्छुक हो। श्री गणेश, किसी कार्य की अग्र पूजा का अर्थ होता है उस कार्य का निर्विघ्न पूर्ण होना और सफल होना। तुमने अवतार धारण करके ही अपनी माता देवी पार्वती का स्नान अनुष्ठान निर्विघ्न पूर्ण और सफल करवाने के लिए अपने जीवन तक को बलिदान कर दिया। इस कारण तुम ही सच्चे अधिकारी हो अग्र पूजा के। नारायण नारायण श्री गणेश, जो देवी जगत जननी शक्ति स्वरूपा पार्वती की विघ्न बाधाओं का अंत करने में सफल रहा हो, वो इस संसार की और इस संसार के प्राणियों की विघ्न बाधाओं का अंत तो क्षण मात्र में ही कर देगा। संसार के कल्याण और दुष्ट शक्तियों का अंत करने के लिए अपनी अग्र पूजा स्वीकार करें श्री गणेश। श्री गणेश, आप शिव शक्ति ही नहीं, त्रिदेवों और त्रिदेवियों के भी पुत्र हैं। आपकी पूजा से हमें भी सम्मान प्राप्त होगा। पुत्र के सत्कर्म माता पिता को यशस्वी बनाते हैं। श्री गणेश, वास्तव में जो प्राणी अपने कार्य सफलता के लिए आपकी अग्र पूजा करेगा, उसे आपके साथ हमारी भी कृपा प्राप्त होगी। हम सबकी प्रार्थना त्रिदेवियों के तार्किक कथन के पश्चात आप संसार की अग्र पूजा स्वीकार करें। श्री गणेश, आपकी अग्र पूजा से ही दुष्ट भयभीत होकर अपनी दुष्टता छोड़ देंगे। हमें निराश न करें श्री गणेश, अग्र पूजा को स्वीकार कर हम पर कृपा करें। हम पर कृपा करें श्री गणेश, संसार का कल्याण करें श्री गणेश। कैलाश की परम
पावन भूमि पर उपस्थित सभी सम्मानित देवगणों, आप सबकी प्रेरणा से मुझे अपनी शक्ति और आप सबकी कृपा का ज्ञान हो गया है। मैं आपको वचन देता हूँ कि संसार के जिस शुभ कार्य में मेरी अग्र पूजा की जाएगी, उस कार्य को मैं अपनी शक्ति और सभी की कृपा से निर्विघ्न पूर्ण और सफल करूंगा। अग्र पूजा के अधिकारी गौरी पुत्र श्री गणेश की, विघ्नहर्ता श्री गणेश की, महादेव शिव, महादेवी शिवा एवं गजानन श्री गणेश की। देवादिदेव महादेव, संसार को अग्र पूजा के अधिकारी श्री गणेश प्राप्त होने की पुनः शत शत शुभकामनाएं स्वीकार करते हुए अब हमें अपने अपने लोक जाने की आज्ञा प्रदान करें। भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, श्री गणेश की जय। आयास ही देख लेते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नारायण नारायण। ओम नमः। ये शिव भक्त ऋषि कौन है जिन्हें मैं नहीं पहचानता? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये तुम्हारी बुद्धि एवं स्मृति की परीक्षा का अवसर है नारद। इन ऋषिवर से इनका नाम पूछे बिना ही तुम्हें इनकी पहचान का पता लगाना होगा। नारद, तुम तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हो, तुम्हें तो जन्म से ही अनेक सिद्धियां प्राप्त हैं, परंतु तुम सदा प्रश्नों के साथ जिज्ञासा के सागर में भटकते रहते हो। इन ऋषिवर का परिचय जानने के लिए तुम अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग क्यों नहीं करते हो? नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। परम शिव भक्त जमदग्नि पुत्र राम, परम शिव भक्त जमदग्नि पुत्र राम, हम तुम्हारी तपस्या और शिव आराधना से प्रसन्न होकर तुम्हें यह अपराजेय परशु और अपना शिव धनुष प्रदान करते हैं। आज से तुम राम नहीं परशुराम के नाम से विख्यात होगे। जगत पालक भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार परशुराम का नाम धर्म, न्याय और नीति के इतिहास में अमर होगा। भोलेनाथ, आपकी कृपा पाकर मैं धन्य हुआ। तुम्हारा कल्याण हो भक्त शिरोमणि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नारायण नारायण। परम भागवत श्री हरि विष्णु के अंशावतार महर्षि परशुराम को नारद का प्रणाम स्वीकार हो। प्रणाम देवर्षि नारद। देवर्षि, धन्य भाग्य मेरे जो अनायास आपके दर्शन हुए। नारायण नारायण। ऋषिवर, मुझे आपकी महानता का और दिव्यता का भली भांति ज्ञान है।
आप इस प्रकार प्रणाम करके मुझे लज्जित न करें, किंतु आपकी शिव भक्ति को देखकर इस समय मेरे मन में एक जिज्ञासा उठ खड़ी हुई है। देवर्षि, शिव आराधना को लेकर कैसी जिज्ञासा? नारायण नारायण ऋषिवर, मैं आपसे ये जानने का इच्छुक हूँ कि देवादिदेव महादेव से वरदान पाने के पश्चात भी निरंतर शिव आराधना का कारण क्या है? देवर्षि, इस पृथ्वी पर क्षत्रियों के अन्याय और अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। अहंकारी क्षत्रियों के अहंकार और अभिमान के कारण सारी पृथ्वी त्रस्त है। इसलिए मैं भगवान शिव से प्रार्थना कर रहा हूं कि क्षत्रियों को उनके अत्याचारों के लिए दंडित करें। नारायण नारायण महर्षि, किंतु देवादिदेव आपकी शीघ्र प्रार्थना नहीं सुनेंगे। क्यों देवर्षि? भगवान शिव तो आशुतोष हैं। वे प्रार्थना से शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। हो तो जाते हैं, किंतु आप कहते कहते रुक क्यों गए देवर्षि? ऋषिवर, अभी अभी कैलाश पर एक विचित्र किंतु एक प्रेरक घटना घटी है। देवादिदेव महादेव उससे विशेष प्रभावित हुए हैं। इस कारण विचित्र एवं प्रेरक? ऐसी कौन सी घटना है देवर्षि? ये तो आप स्वयं कैलाश जाकर ज्ञात कर लें। नारायण 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 नारायण। कैलाश में ऐसी कौन सी प्रेरक घटना हो गई? कैलाश चल के देखते हैं। ऐसे क्या देख रहे हो पुत्र गणेश? ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुम कुछ कहने के इच्छुक हो। कहना तो चाहता हूँ माता, किंतु निर्णय नहीं कर पा रहा कि कहूँ अथवा नहीं। अपनी बात कहने में संकोच नहीं करते पुत्र। पिताश्री, मैंने तो सुना है कि माताएं अपने पुत्र की भूख और प्यास की चिंता अपनी भूख प्यास से भी अधिक करती हैं। किंतु इतने भयानक संघर्ष, घात प्रति घातों को सहकर मैं कितना अधिक भूखा रह गया हूँ, किंतु मेरी माता को मेरी भूख की तनिक भी चिंता नहीं है। देवी पार्वती, पुत्र गणेश सत्य कह रहे हैं। आपको इनकी भूख का ध्यान रखना चाहिए। किंतु स्वामी, माता, स्नान पर जाने से पूर्व आपने जो मोदक और लड्डू मुझे दिए थे, उन्हें तो मैं युद्ध के मध्य ही पचा गया था। देवी पार्वती, गजानन बनने के पश्चात गणेश की भूख भी गज अर्थात हाथी के समान हो गई है। आपको इनकी भूख का शीघ्र ही शमन करना चाहिए। मैं तो भूल ही गई थी पुत्र गणेश कि तुम अपने पिता के समान युगों तक निराहार नहीं रह सकते। मैं अभी तुम्हारे लिए स्वादिष्ट मोदकों का प्रबंध करती हूँ। देवी पार्वती, श्री गणेश को अपनी दिव्य शक्ति से नहीं, अपितु माँ की ममता का प्रमाण देते हुए स्वयं अपने हाथों से मोदक बनाकर खिलाएं। जो आज्ञा स्वामी। पिताश्री, क्या माता अपने हाथों से मोदक बनाकर आपको भी भोग लगाती हैं? पुत्र गणेश, मोदक का नाम तो हमने पहली बार तुम्हारे प्रकट होने के पश्चात तुम्हारे ही मुख से सुना था। हमें तो ये भी ज्ञात नहीं कि मोदक कैसे बनते हैं, किंतु आज हम तुम्हारी माता पार्वती की रसोई अवश्य देखेंगे। दिव्य शक्ति अथवा भानुमति के पिटारे से मोदक प्रकट करना तो ठीक है, और उनके मधुर स्वाद से मैं परिचित भी हूँ, किंतु जब पिताश्री मोदक का नाम पहली बार सुन रहे हैं, तो पता नहीं माता को स्वयं मोदक बनाना आता भी है या नहीं। कहीं वे मेरा मन प्रसन्न करने के लिए तो नहीं कह रही थी। किंतु माता असत्य क्यों कहेंगी? मोदक आने तक मुझे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। पता नहीं गजानन बनने के पश्चात
श्री गणेश की भूख कितनी होगी? कहीं मोदक के इन थालों से उनकी भूख शांत ना हुई तो? तुमने आज तक हमें तो मोदक खिलाए नहीं। पति और पुत्र के बीच इतना पक्षपात क्यों? स्वामी, देवी पार्वती, मेरे परिहास को आप अन्यथा ना लें। पुत्र के प्रति स्नेह में ही पति का सम्मान और प्रेम छुपा रहता है। किंतु क्या स्वामी? सुमुखी शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती, तुमने हमें बताए बिना ही अपने पुत्र की रचना कैसे कर ली? यदि तुम बता देती तो ये सारा कांड होता ही नहीं। मुझे बताने का अवसर ही कहाँ मिला स्वामी। मैंने तो स्नान अनुष्ठान के पश्चात श्री महागणेश के पूजन का संकल्प किया था। अपने संकल्प की पूर्ति से पूर्व मैं आपको अवश्य बता देती, किंतु आपने मेरे बताने से पूर्व ही श्री गणेश पर त्रिशूल से प्रहार कर दिया। वो हमारी भूल थी देवी पार्वती। योग और वैराग्य को धारण करने वाले शिव में क्रोध की उत्पत्ति न जाने कैसे हो गई। स्वामी, स्वयं आपने ही तो कहा था कि ये सारी घटनाएं परम देव श्री महागणेश की इच्छा एवं संकेत से हुई हैं। तो भूल का प्रश्न ही कहाँ उठता है। जो हुआ वो तो होना ही था। सत्य तो ये है स्वामी कि जन्म जन्मांतरों से मैं श्री महागणेश के इसी रूप की माता बनने की कामना कर रही थी। श्री महागणेश का गजानन स्वरूप मुझे सबसे प्रिय है। अर्थात परम देव श्री महागणेश के साथ शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती की इच्छा और लीला भी सक्रिय थी। देवी पार्वती, श्री गणेश को श्री महागणेश जैसा गजानन रूप प्राप्त हो, कहीं इसी कारण आपने ही तो इस लीला को नहीं रचा। परम देव श्री महागणेश के साथ शक्ति स्वरूपा देवी पार्वती की इच्छा और लीला भी सक्रिय थी। देवी पार्वती, श्री गणेश को श्री महागणेश जैसा गजानन रूप प्राप्त हो, कहीं इसी कारण आपने ही तो इस लीला को नहीं रचा। नहीं नहीं स्वामी, वास्तव में ये लीला परम देव श्री महागणेश की ही है, जिसमें हम सभी पात्र बन गए। अर्थात श्री गणेश के गजानन बनने के कारण आपकी जन्म जन्मांतरों की कामना पूर्ण हुई। आपने जो इच्छा की वो मिल गई। क्षमा करना माता, क्षमा करे पिताश्री। अब मेरा धैर्य समाप्त होता जा रहा है। मेरी सुधा गज सुधा के समान तीव्र होती जा रही है। मैं यहाँ अपने आप को आने से रोक न पाया।
श्री गणेश, कितने लंबे समय के पश्चात हमें तुम्हारी माता के साथ एकांत में रहने का अवसर मिला था और तुम उस एकांत में विघ्न पहुंचाने के लिए आ गए। क्या तुम अपनी भूख पर कुछ समय के लिए नियंत्रण नहीं रख सकते थे? क्षमा कर दे पिताश्री, मैं अपनी भूख पर नियंत्रण नहीं रख सकता। भूख के कारण ही मुझसे यह अपराध हो गया। तुम्हें अपनी भूल और अपराध के लिए प्रायश्चित करना होगा। आज्ञा करें पिताश्री, मैं अपनी भूल और अपराध का क्या प्रायश्चित करूं? तुम्हें इस कक्ष का प्रतिहारी बनना होगा। जिस प्रकार तुमने अपनी माता के स्नान के समय स्नान कक्ष का पहरा दिया था, उसी प्रकार इस समय इस कक्ष का भी पहरा देना होगा। जो आज्ञा पिताश्री। पुत्र गणेश, हमारे कक्ष में हमारी आज्ञा न मिलने तक किसी को आने ना देना। ये लो पुत्र, हमारा त्रिशूल धारण करो। माता, पिताश्री ने तो प्रतिहारी बनने से पूर्व मुझे अपनी त्रिशूल के रूप में भेंट दे दी, किंतु क्या तुम मुझे कुछ भेंट नहीं दोगी? कैसी भेंट श्री गणेश? पिछली बार जब मैं आपकी आज्ञा से प्रतिहारी बना था, तब आपने अपनी दिव्य शक्ति से प्रकट स्वादिष्ट मोदक और लड्डू मुझे भेंट किए थे, किंतु आपके हाथ से बने मोदकों के सम्मुख वे दिव्य मोदक तो स्वादहीन हैं। श्री गणेश, आपके कक्ष के बाहर पहुंचने से पूर्व ही ये मोदक के थाल बाहर पहुंच जाएंगे। सत्य माता। ओम नमः शिवाय, 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 शिव शंकर। हमारे आराध्य भगवान शिव कहाँ हैं? महाराज नंदी, शिव गणों, मेरे प्रश्न के उत्तर में तुम सब मौन क्यों हो? मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं देते? बताओ, कहाँ है शिव शंकर? जब वे हमें बताकर नहीं गए तो हम आपको क्या बताएं कि वे कहाँ गए हैं? शिव गणों, तुम शिव के सेवक और कैलाश के रक्षक हो। शिव कहाँ जाते हैं ये ज्ञात रखना तुम्हारा कर्तव्य है। अतिशीघ्र बताओ, कहाँ है भोलेनाथ? हमें ज्ञात नहीं कि वे कहाँ हैं। हम आपको कैसे बताएं? आप इस प्रश्न को बार बार क्यों दोहराते हैं? महाराज नंदी, तुम हमारी उपेक्षा और अपमान कर रहे हो। इसे आप अपना अपमान समझें या उपेक्षा? हम सत्य कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ के स्थान का ज्ञान हमें नहीं है। वे मुझे कुछ भी बताकर नहीं जाते हैं। भगवान शिव यदि नहीं बताते तो तुम्हें तो ज्ञात रखना चाहिए। भगवान शिव के जाने के स्थान का ज्ञान रखना तुम्हारा कर्तव्य है। ऋषिवर, आप अपने क्रोध में हमारे कर्तव्य की परिभाषा रचने का प्रयास ना करें। युगों युगों से हम शिव के सेवक अपनी सेवाओं से उन्हें संतुष्ट करते रहे और उनकी कृपा प्राप्त करते रहे। भोलेनाथ की कृपा के कारण ही तुम्हें शिवगण जैसा महत्वपूर्ण पद प्राप्त है, अन्यथा तुम सब इस योग्य हो ही नहीं। ऋषिवर, आप हमारी योग्यता पर प्रश्न चिन्ह ना लगाएं। शांत रहकर शिव ध्यान में लीन होकर आप प्रतीक्षा करें, नहीं तो आप जैसे आए हैं वैसे ही लौट जाएं। नंदी, हमारे क्रोध को जगाने का दुस्साहस न कर, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। हम अपने आराध्य भगवान शिव को स्वयं ही ढूंढ निकालेंगे।